भारी महत्व है। इस वीडियो में हम चर्चा यह कर रहे हैं कि माघ मास आरंभ हुआ है तो इस महीने में क्या करें और इस महीने में हम क्या नहीं करें, इस बात को जरूर ध्यान से दीजिएगा। सूर्य भगवान को प्रत्येक दिन अर्घ्य देना है, सूर्य भगवान को आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनाना है और गंगा स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन करना है। इसमें भगवान नारायण की पूजा, सालराम भगवान की पूजा का विशेष फल है। इस पूरे महीने में किए गए सत्कर्म का 100 फल ही प्राप्त होता है। इस महीने में प्रत्येक दिन श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। पूरी गीता नहीं कर सकते हो तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय का पाठ कीजिएगा। हो सके तो माघ के महीने में पवित्र नदियों में स्नान कीजिएगा, नहीं तो अपनी बाल्टी में गंगा जल डाल करके भी आप प्रत्येक दिन नहा सकते हैं। और मैं निवेदन करना चाहूँगा, इस महीने में तामसी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा, यहाँ तक लहसुन प्याज तक का भी परहेज हो जावे और चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। तो इस महीने को बहुत सार्थक कीजिएगा। इस महीने में तामसीपन रखना नहीं है। माघ के महीने में मूली इत्यादि का पूर्ण रूप से वर्जित हो गया। मैं निवेदन करना चाहूँगा, जैसे चातुर्मास में, बहुत ध्यान सुनिए, जैसे चातुर्मास में बैगन को निषेध बताया गया, उसी प्रकार से माघ के महीने में मूली को वर्जित बताया गया है। इस महीने में मूली का सेवन बिल्कुल भी नहीं होता है। इस महीने में गंगा स्नान करके सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। गंगा स्तोत्र के पाठ किए जाते हैं। और इस महीने में बिल्कुल लड़ाई झगड़ों से एकदम बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल भी कलह मत कीजिएगा। माघ के महीने में बिल्कुल भी आप संयम के बर्ताव को अपने आप से दूर ना करें, संयम के साथ में जीवन जिएं, तो यह महीना हमें बहुत आनंद दे देगा। दीक्षा इत्यादि के लिए, जनेऊ संस्कार के लिए इन महीनों को बड़ा पावन पुनीत बताया गया है। कि नए काम की शुभता के लिए, एक नए कार्य के आरंभ के लिए भी इस महीने को बहुत बढ़िया बताया गया है। कि इसमें भगवान श्री कृष्ण के गोपी गीत का भी आप पाठ कर सकते हैं, यानी कोई न कोई स्तुति, कोई न कोई कुछ अपना मंत्र संकल्प भी आप बढ़ा सकते हैं। जब पूजा पाठ उसको आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। तो यह महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा विशेष रूप से खास कर हो जाता है। कहा जाता है कि योग पट्टानि सूत्राणि ब्रह्म सूत्राणि च वही ददाच दयाभ्य पूज्यत्वा प्रणम्य छ। इसमें ब्राह्मणों को, अब तो पट्टी होती नहीं है, पट्टी के दान की बात कही गई है। अब पट्टी नहीं है तो ग्रंथ तो आप दे ही सकते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, इस महीने में ब्राह्मणों को जनेऊ दान की बहुत बड़ी महिमा है, ग्रंथ दान की बहुत बड़ी महिमा है, बेटियों के कन्यादान के बहुत बड़े महात्म्य का वर्णन किया